चैप्टर का रैम कॉन्टिन्यूटी। तो मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बता दिया और कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस भी हो गए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में देखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट, ये चार ऑप्शंस दे रखी हैं। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है और एक माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो एक ये आप याद रखिए दिमाग में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका माइनस ऑफ एक्स, ये आंसर 0 होता है कब, जब x बिलोंग करता है इंटीजर को, और ये आंसर -1 होता है जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि दो ही चीजें होंगी हमारे पास, या तो इंटीजर होंगे या फ्रैक्शन होगा, डेसिमल। आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। मान लो मैंने कोई इंटीजर डाला, इस फंक्शन में मैंने कोई इंटीजर वैल्यू डाली 2, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है एंड -2 का -2 ही होता है। तो -2 कितना होगा, 0। इंटीजर के लिए तो आंसर इंटीजर ही देगा। लेकिन अगर आपने डेसिमल डाला, 1.2 डालते हैं, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा और -1.2 का -2 होगा। लेफ्ट में देखते हैं ना, तो -1.2 का लेफ्ट देखोगे तो -2, तो आंसर क्या है, -1। तो इसका मतलब ये वैल्यू है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये इंटीजर पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों है। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी है, और एफ ऑफ इंटीजर क्या होगा, ये होगा। मतलब एफ ऑफ कोई नंबर आपने देखना है इंटीजर, वो यहाँ देखना है। तो आप देख रहे हो इंटीजर पे आंसर चेंज हो रहा है। मतलब लेट सपोज अगर मैं 2 पे बोलूँ, इसकी 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो एफ ऑफ 2 का आंसर तो 0 है। लेकिन एफ ऑफ 2 नेगेटिव का और एफ ऑफ 2 पॉजिटिव का, लेफ्ट हैंड और राइट लिमिट, वो क्या है, -1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे, इंटीजर पॉइंट पे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, सी ऑप्शन, कि इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। इंटीजर पे नहीं देगा, बाकी जगह कॉन्टिन्यूटी देगा, कॉन्टिन्यूअस देगा। ओके। कोई और पॉइंट इंटीजर के अलावा डेसिमल वाला पॉइंट लोगे तो डेसिमल यहाँ पे यूज होगा ना। डेसिमल का लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है, राइट हैंड लिमिट भी है, डेसिमल का नंबर भी यहीं पे होगा, एफ ऑफ ए जिसे कहते हैं, वो तीनों यहीं पे होगा डेसिमल का। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये फ्रैक्शन पार्ट का डेफिनेशन है। याद है फ्रैक्शन पार्ट ये होता है, इसका ग्राफ होता है ऐसे। ये सिर्फ फ्रैक्शंस के आंसर देता है 0 से 1 के बीच में। 0 भी दे सकता है, 1 नहीं देगा। ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फंक्शन का। तो कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक उसका इंटीजर पार्ट, एक उसका फ्रैक्शन पार्ट। कोई भी नंबर ले लो, 5.2 ले लो, ये दो पार्ट से बना है, एक उसका इंटीजर पार्ट, एक उसका फ्रैक्शन पार्ट। तो यहां से फ्रैक्शनल का डेफिनेशन क्या होगा, रियल नंबर मान लो x है, माइनस कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है। तो आप सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ही है। और फ्रैक्शनल पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये डिसकंटीन्यूअस होता है एट इंटीजर्स। इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस देख लीजिए आप, 0 1 2 3, 1 पे ग्राफ उठा हुआ है, 2 पे भी उठा हुआ है, लेकिन 0 और 1 के बीच में कॉन्टिन्यूस है, 1 और 2 के बीच में कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 2 पे चेंज हो रहा है। 2 का लेफ्ट इधर देखो, इधर जा रहा है, 2 का राइट आगे आ रहा है, तो यहाँ डिसकंटीन्यूस होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके ऊपर सिर्फ ऐसे अंडर रूट लगा हुआ है ये, तो अंडर रूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फ्रैक्शन में ही आएंगे, डेसिमल में ही आएंगे। सिर्फ थोड़ा ग्राफ चेंज हो जाएगा, ग्राफ ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा इसका, ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि जो अंडर रूट एक्स का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, बस ये फर्क है। तो यही डिसकंटीन्यूअस होगा इंटीजर पॉइंट पे। तो इसका आंसर भी सी हो गया, कि रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर पॉइंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर
प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का अंडर रूट। तो अगर देखो ध्यान से देखो इसको, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ही है, इसका ग्राफ तो फ्रैक्शन, इसके आंसर तो डेसिमल्स में आने वाले हैं। और ये क्या है, इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से। तो अगर आप देखो ये इंटीजर है और ये डेसिमल पार्ट है, तो क्या एक पूरा रियल नंबर नहीं बन गया? अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि रियल नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है। और हमने देखा अंडर रूट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, वैल्यू तो वही आती है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक्स बन गया। तो ये बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स। और एक्स की लाइन आपको पता है कैसे होती है, सीधी होती है। एफ एक्स सीधी होने का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस, कहीं पे टूटेगा नहीं ग्राफ, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब एक्चुअल ग्राफ कैसा होगा इसका, एक्चुअल ग्राफ में क्या है, बस यहाँ पे अंडर रूट आ गया ना, तो अंडर रूट में क्या होता है, थोड़ा सा ये मुड़ जाता है, तो बस इसका ग्राफ ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे जाएगा यही, लेकिन मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इस पेपर को, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुए सम जैसे मैंने करवाए। तो कई बार वो क्वेश्चन में ऐसे भी बोल देता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, मैं क्वेश्चन यहीं पे ले लेता हूँ, एक मिनट। 15th क्वेश्चन देखिए, आते हैं, फोर्थ लिख लीजिए सर। फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स आपको दे रखा है, कहता है ये कॉन्टिन्यूस दे दिया, एक्स इक्वल टू 2, देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। अब आपको अभी मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने आपको बताया था कि जो x प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका आंसर एक होता है 0, एक होता है -1। ठीक है, और ये कब होता है, जब इंटीजर हो, ये कब होता है, जब नॉन इंटीजर हो। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं x नॉट इक्वल टू 2, ये क्या है, नॉन इंटीजर, जो इंटीजर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो ऊपर लिखा हुआ इन्होंने, इसका आंसर -1 होना चाहिए। यस, ये देखो नॉन इंटीजर में -1 होता है। अगर आप खुद भी पुट करके देखो, नॉट इक्वल टू 2, इसके अलावा नॉन इंटीजर्स की वैल्यू सारी इसमें आएंगी आपकी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दे रखा है। कॉन्टिन्यूस में लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं आएगी, राइट हैंड लिमिट भी यहीं आएगी। अगर आप एफ ऑफ 2 नेगेटिव पुट करेंगे यहाँ पे, तो उसका आंसर -1 आने वाला है। अगर आप देखो, चलो सिंपल सी बात करते हैं, ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है हमें, तो आपको पता है अगर कॉन्टिन्यूस दे रखा है, अगर आप बेसिक सी बात करें, तो एफ ऑफ 2 नेगेटिव इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 2 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2। ठीक है जी, एफ ऑफ 2 कहां पुट करेंगे, इसमें। एफ ऑफ 2 नेगेटिव कहां पुट करेंगे, इसमें। एफ ऑफ 2 पॉजिटिव भी इसी में पुट करेंगे, और एफ ऑफ 2 तो हमें दे रखा है लैम्डा। अब ये क्या है, एफ ऑफ 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू पुट करो, 1.9 पुट कर लो, इक्वल टू लैम्डा रख लो, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको अगर कोई देखोगे तब भी एक ही बात है, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, माइनस 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, और 1 - 2 इज व्हाट, -1। तो लैम्डा क्या आ गया, -1। तो आंसर इज ए, -1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें एफ एक्स का वैल्यू देख दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 का मॉड, देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर, तो कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है इसके बारे में। अब हमें कहाँ पे चेक करें, हमें कैसे पता लगेगा हम कहाँ पे चेक करें। अगर आप ऑप्शन देखो, एक तो रियल नंबर बोल रहा है, इंटीजर भी बोल रहा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको पता है ये इंटीजर में दिक्कत देता है। तो आप इंटीजर पे चेक करते हैं हम इसको, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए बी एनी इंटीजर, कोई इंटीजर ले लेते हैं ए, एनी इंटीजर। तो एक तो उसका राइट हैंड लिमिट होगा, एक उसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक उसका एफ ऑफ ए होगा। तो जब हम राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं, तो आपको पता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए प्लस एच -1 का मॉड, ऐसे लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा जाता है, ए माइनस एच -1 का मॉड, और एफ ऑफ ए तो सीधा ही ए -1 पुट किया जाता है।
अब याद करिए a प्लस एच का वैल्यू मैंने आपको बता रखा है a होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। याद रखिए ऐसे बताया था मैंने आपको, c प्लस एच का आंसर हमेशा c होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और c माइनस एच का आंसर c माइनस वन होता है। एनसीईआरटी में बताया था, कंपटीशन में बताया था। तो इसका आंसर तो सीधा का सीधा a माइनस वन बचेगा का मॉड। a माइनस वन का मॉड इज a माइनस वन ही होगा, पॉजिटिव आंसर होगा। a माइनस एच क्या होगा, a माइनस एच होगा a माइनस वन। a माइनस एच क्या होगा, a माइनस वन, और एक माइनस वन बाहर है तो आंसर क्या आया a माइनस टू। और ये तो हमारा a का इंटीजर तो a ही होता है, तो a माइनस वन। तो देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। तो जिस फंक्शन का आपको डेफिनेशन पता है, उसका बेसिक्स पता है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रॉब्लम करेगा अगर आपको फंक्शन को जानते नहीं हो। किसी बंदे को आप जानते ही नहीं तो उसके बारे में आप कैसे कुछ राय बनाओगे, नहीं बना पाओगे। तो दैट्स व्हाई फंक्शन पे मैं बहुत जोर देता हूँ। अगर आपको फंक्शन का नॉलेज है, ग्राफ का नॉलेज है, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, if fx is minimum of tan x and cot x then fx is discontinuous at। अब इसको समझिए, ये क्या है मिनिमम ऑफ tan x cot x। देखो कुछ भी नहीं होते क्वेश्चंस, अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना, यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस और 70-80% आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है। अब इसके लिए क्या नॉलेज चाहिए, आपको ग्राफ पता होने चाहिए, और मैंने आपको बता रखे हैं ग्राफ tan x के cot x के +1 में भी करे हुए। नहीं आता तो आप उसको जाइए ग्राफ देखिए tan x cot x के क्या होते हैं, और वहां से फिर थोड़ा आपको ये हेल्प करेगा। तो बेसिकली हमने बताना है डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, तो ग्राफ का खेल है, जिसको ग्राफ पता है वो कर लेगा। तो अगर मैं आपको देखो tan x का ग्राफ बनाऊं, तो tan x का ग्राफ ऐसे होता है, ये π/2 पे नॉट डिफाइन होता है tan x, क्योंकि tan π/2 इज इंफिनिटी, π/2 3π/2 पे डिफाइन नहीं होता। तो पहला π/2 पे डिफाइन नहीं होता, दूसरा 3π/2 पे भी डिफाइन नहीं होता। तो 3π/2 पे भी इसका ग्राफ ऐसा जाता है, 3π/2 पे ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है ऐसे। और ये tan जीरो कहाँ पे होता है, पाई पे, जीरो पे जीरो होता है एक, तो पाई पे होता है, फिर आगे 2π पे जीरो होता है, और फिर 5π/2 पे डिफाइन नहीं होता। तो ये ग्राफ है। अगर मैं cot x का ग्राफ बनाऊं, cot x का जो cot x का ग्राफ होता है वो जीरो पे डिफाइन नहीं होता, पाई पे डिफाइन नहीं होता। cot x का ग्राफ जीरो पे डिफाइन नहीं होता और पाई पे। तो cot x का ग्राफ अगर आप देखें ऐसे जाता है, और π/2 पे वो जीरो होता है, फिर आगे वो π/2 पे जीरो होता है। ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा ऐसे, ये π/2 पॉइंट है, क्योंकि वो फिर पाई पे डिफाइन नहीं होता। और आगे जाके फिर कहाँ जीरो होता है, 3π/2 पे ऐसे जाता है, और 3π/2 पे जीरो होता है, और 3π/2 पे कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा पाई के बाद, 2π पे। ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, ये 2π पे, जीरो π/2 3π/2 पे ऐसे कुछ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, इन दोनों का नहीं करना, हमने इनका इकट्ठे ड्रॉ करना है और इनका मिनिमम लेना है। अगर आप देखो 0 से π/2 देखो दोनों का ग्राफ, मिनिमम होता है जो ग्राफ y जो y को ऊपर टच करेगा, मतलब जो y के ऊपर होगा वो मैक्सिमम होता है,
y के जितना नीचे होगा वो मिनिमम होगा। तो 0 से पाई बाय 2 देखें तो ये ग्राफ tan का ऐसे जा रहा है इधर से ऊपर को, और 0 से पाई बाय 2 देखें कॉट का ग्राफ यहां से ऊपर को जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट ज्यादा है कॉट का। तो अब देखो मैं इन दोनों को कंबाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं 0 से पाई बाय 2, और कंबाइन में कौन सा लूंगा मैं, मिनिमम पार्ट, मिनिमम पार्ट। तो पहले मिनिमम पार्ट आएगा इसका 0 का, 0 का, फिर पाई बाय 2 पे वो पाई बाय 2 पे कौन मिनिमम है, कॉट। देखो पाई बाय 2 पे tan तो इन्फिनिटी पे चला गया, तो पाई बाय 2 पे तो सिर्फ कॉट का ग्राफ लूंगा। और पाई बाय 2 से इधर को कौन छोटा है, पाई बाय 2 से इधर को देखो ग्राफ ऊपर को जा रहा है लेकिन ये नीचे है, तो पाई बाय 2 पे इधर लूंगा मैं कॉट का, और 0 से इधर को लूंगा मैं tan का, क्योंकि 0 से इधर किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, कॉट का। तो ये ग्राफ बन जाएगा मिनिमम पार्ट, मतलब दोनों का मैंने मिनिमम पार्ट लेना है। ये अगर मैं दोनों को इकट्ठे ड्रॉ करूं तो ये ऐसे कुछ जा रहा है, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है अभी कॉट की ड्रॉ करी है, तो इसका मिनिमम पार्ट लेना है, ग्राफ का मिनिमम पार्ट ये रहा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर मैक्सिमम चला गया, तो ये मिनिमम पार्ट आ गया। तो आप देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसे ऐसे बन जाएगा। फिर पाई बाय 2 के बाद वो पाई में बन रहा है ऐसे, 3 पाई बाय 2 से, पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक ये जा रहा है, क्योंकि वहां 3 पाई बाय 2 पे वो 0 हो रहा है। और नीचे भी आप देखो, नीचे की तरफ ऐसे ग्राफ दिखेगा आपको, मतलब एक से ही पता लग जाएगा, आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, नीचे आपको ऐसे दिखेगा। तो अगर आप इसको देखें ये कहाँ पे टूट रहा है ग्राफ, ये 2 से ही पता लग जाएगा इतना ही आपको, कहाँ टूट रहा है ग्राफ, पाई बाय 2 पे टूट रहा है। देखो पाई बाय 2 पे मैंने हाथ उठाना पड़ा मुझे फिर, और पाई पे भी तो टूट रहा है, क्योंकि ये जो नीचे ऐसे ऐसे ग्राफ जा रहा है ये पाई पे जा रहा है, तो पाई बाय 2 पे टूट रहा है, पाई पे टूट रहा है, फिर 3 पाई बाय 2 पे टूट रहा है, लेकिन 0 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं टूट रहा। पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में नहीं टूट रहा, लेकिन पाई बाय 2 से पहले टूटा हुआ है, 3 पाई बाय 2 के आगे टूटा हुआ है, पाई बाय 2 के आगे भी टूटा हुआ है, क्योंकि पाई बाय 2 के आगे नीचे चला गया। तो देखा जाए तो ये फंक्शन हमें डिसकॉन्टिन्यूअस दिख रहा है कहाँ पे, पाई बाय 2 पे दिख रहा है, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि लेफ्ट पे भी सेम ही होगा, सेम ग्राफ इधर दिखेगा, और कहाँ पे, प्लस माइनस पाई पे, इन दोनों पे हमें ये ग्राफ टूटा हुआ दिख रहा है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, उसने ऑप्शन में क्या क्या पूछा है, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब अपने ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पाई बाय 2 भी आए और एन पाई बाय 2 भी आए और पाई भी आए। तो ऑप्शन बी दिख रहा है, देखो 1 पुट करोगे तो पाई बाय 2 आ रहा है, और 2 पुट करोगे तो पाई आ रहा है, ना वो सी में आ रहा है ना वो ए में आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट व्हाट, पाई बाय 2 पाई प्लस माइनस दिस, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ रहा है बी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में दिख जाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वाले। बेसिक नॉलेज चाहिए, बाकी तो ड्रॉ ही करा है, जिसको ड्रॉ करना विजुलाइज हो गया उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। 7th क्वेश्चन AEEE 2004, कहते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इंटरवल दे दिया, ये इंटरवल है, इसके मतलब इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस है, देन एफ ऑफ पाई बाय 4, कॉन्टिन्यूटी एट इंटरवल है ये, तो एफ ऑफ पाई बाय 4 इन दोनों के बीच में आ रहा है तो उस पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बेसिकली निकालना है कि आपको एफ ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के इक्वल होगा, और x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 का वैल्यू दे रखा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं पे है, राइट हैंड लिमिट भी यहीं पे है, तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस 10x ओवर 4x माइनस पाई, नॉट जीरो, वाई, बिकॉज मैं पाई बाय 4 पे चेक कर रहा हूं, तो लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 4 ही होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये अगर ये जो मेरा आंसर होगा वही मेरा पाई बाय 4 का आंसर होगा। देखिए एक चीज और है, अगर आपको लिमिट्स के क्वेश्चंस आते हैं ना तो कॉन्टिन्यूटी आपकी 60-70% वैसे ही हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर वो लिमिट्स के ही क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, क्योंकि आप देखो ये क्वेश्चन किसका बन गया, लिमिट का बन गया। तो मैं वो क्वेश्चंस अभी आपको आने वाले वीडियोस में कवर अप करूंगा सारे, कि कैसे लिमिट्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की करनी है। तो चेक करें क्या ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो दे रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, यस पाई बाय 4 पुट करें, tan पाई बाय 4 इज 1 1 माइनस 1 0 0/0, तो क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल, 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, ऊपर का डेरिवेटिव हो गया, नीचे का 4x का 4 पाई का 0,
तो ये क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 4 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 4। अब जरा पाई बाय 4 पुट करिए इसमें, सीकेंड पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2 होता है, सिंपली रूट 2 और बाय 4, ये कितना आ गया, ओके माइनस बाहर है तो इसको बाहर रखें, दिस इज 2 बाय 4 माइनस हाफ, तो सीधा आ गया आंसर माइनस हाफ। इसका मतलब एफ ऑफ पाई बाय 4 का क्या आंसर है, माइनस हाफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एफ एक्स आपको दे रखा है, देन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक दे रखा है ये फ्रैक्शनल पार्ट, इसके बारे में कुछ दे रखा है और हमें ऑप्शन दे रखी है। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा उसने, ऑप्शन से पूछ रहा है कि क्या आंसर्स होंगे। एफ ऑफ 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ 0, फ्रैक्शनल ऑफ एफ ऑफ 0, दिस इज फ्रैक्शनल ऑफ एफ ऑफ 0 एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इनटू फ्रैक्शनल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1.5। ये कुछ दे रखा है तो हमें एक एक करके ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। एफ ऑफ 0 कहता है 5/2 है, तो चेक करना पड़ेगा एफ ऑफ 0 5/2 है कि नहीं। अच्छा एफ ऑफ 0 कैसे निकलेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल, और दोनों की दोनों इसी के अंदर आएंगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स माइनस ई एक्स प्लस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, x को 0 पुट किया, e की पावर 0 इज 1, cos 0 इज 1, यस 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, x का 1, ex का ex, cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, 2x का भी डेरिवेटिव होगा 2 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्या अब चेक करिए क्या ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं, x को 0 पुट करें, माइनस थिंग पावर 0 इज 1, साइन 0 इज 0, नीचे भी 0, यस 0/0 फॉर्म है। तो दैट मीन्स अगेन डेरिवेटिव होगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 का डेरिवेटिव 0, ex का डेरिवेटिव ex माइनस 2, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2 बाय 2। अब जरा x को 0 पुट करिए, तो e की पावर 0 इज 1 माइनस ये 2 टू द 4, cos 0 इज 1 बाय 2, आंसर इज माइनस 5/2। तो क्या हमारा ए ऑप्शन है, नहीं ए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन में वो कहता है 5/2, हमारा आंसर कितना आया, माइनस ऑफ 5/2। बी ऑप्शन, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ 0, देखिए हमारा एफ ऑफ 0 कितना आया, माइनस 5/2, सेकेंड है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसका इंटीजर पार्ट ढूंढिए, माइनस 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, माइनस 5/2 2.5, उसका आंसर कितना आया, -3, माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, नो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। सी इसका फ्रैक्शनल पार्ट लीजिए। अब देखिए यहाँ बच्चे गड़बड़ करेंगे, 2.5 वाले का फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे गड़बड़ करेंगे बच्चे, जनरली क्या करेंगे, -2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे नहीं लिखना, इसको -2 -0.5, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ये -0.5 इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, ये -0.5, बट आप ध्यान रखिए मेरी बात, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज है वो नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज है वो नेगेटिव नहीं होती, मतलब उसके आंसर सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो -5/2 का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे लोगे, आप इसको ऐसे ब्रेक करो, इसको कैसे करेंगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसको आप ऐसे ब्रेक करेंगे, -2 प्लस हाफ, नो -2 -2 माइनस हाफ, ऐसे लिखते हैं आप इसे, कैसे लिखेंगे इसे आप, -3 प्लस 0.5, ऐसे ब्रेक करना है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव आंसर ही लेने आपने। तो -3 प्लस 0.5 कितना होता है, 2.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका इंटीजर पार्ट है -3, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5,
तो जो उसने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जीरो पूछा है वो कितना है बेसिकली प्लस हाफ, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है उसने -0.5, तो ये भी इनकरेक्ट। डी ऑप्शन क्या कह रहा है एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ एक्स इज -1.5। डी ऑप्शन क्या कह रहा है एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ एक्स। अच्छा ये देख लीजिए इसके पार्ट इनका क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एक का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक का फ्रैक्शनल पार्ट है, एक का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक का फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका आंसर पूछ रहा है। ओके एफ ऑफ एक्स मतलब वहाँ पे एफ ऑफ जीरो ही है, वो जो एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि जीरो एक्स तो हो नहीं सकता ना, पॉइंट पे पूछेगा। तो एफ ऑफ जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या था -5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू -5/2 का फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस इसका मतलब -2.5 था, और इसका मतलब फ्रैक्शनल ऑफ -2.5। अच्छा ये कितना आया था हमारा -2.5 का -3 आया था इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और फ्रैक्शनल पार्ट का क्या आया था हमारा हाफ, तो आंसर क्या आया -3/2 और -1.5। तो डी ऑप्शन, ये जीरो है यहाँ पे एक्स नहीं है, जीरो है, तो यस डी ऑप्शन आ रहा है -1.5। ओके तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड फ्रैक्शनल एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर के मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी कवर कर दिए हैं, अलजेब्रा के भी कवर कर दिए हैं। तो अब जो आपका टॉपिक रहता है वो एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शंस के रहते हैं। तो उससे पहले एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं कोई पेन। अब देखिए जो टिपिकल फंक्शंस में आगे आता है वो log x के फंक्शंस आता है और एक्सपोनेंशियल्स आ जाते हैं, स्पेसिफिकली ये भी आ जाते हैं। तो log x को आपने सबसे पहले log x का मतलब क्या है, एक इसका बेस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जो log x का बेस है वो a होता है यहाँ पे, तो इसका ग्राफ भी दिमाग में रखिए। इसका एक ग्राफ ये होता है फॉर a ग्रेटर देन 1, अगर जो बेस है इसे बड़ा है, और अगर a लेस देन 1 है तो ग्राफ ये रहेगा। ये पॉइंट रहता है आपका 1,0, ये रहता है आपका 1,0। तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस होता है। तो समझने वाली बात क्या है इसकी, डोमेन। समझने वाली बात इसमें डोमेन है। जो x होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगा। नेगेटिव के लिए लॉग कभी डिफाइन नहीं होता, और जहां पे वो डिफाइन नहीं होगा वो वहां पे डिसकंटिन्यूअस माना जाता है कि वहां पे डिफाइन ही नहीं है। जहाँ पे नॉट कोई चीज डिफाइन नहीं होती वहां पे डिसकंटिन्यूअस माना जाता है। और जो ax का ग्राफ है, देखिए ax में क्या आ जाता है। अच्छा स्पेसिफिकली अगर मैं log ex की बात करूं तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है log ex, क्योंकि e का वैल्यू अप्रोक्स 2.7 होता है। ax की बात करूं मैं, ax में आ जाते हैं 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, ऐसे वाले। इनका ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है, ये 0.1। ये नेगेटिव भी ले सकता है, डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर होती है। ये नेगेटिव भी ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है, लेकिन जो इसका रेंज रहता है, आंसर्स जो रहते हैं इसके वो सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, ऑल रियल पॉजिटिव। ये ग्राफ रहते हैं 2 की पावर x, 3 की पावर x, ऐसे वाले भी, जहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है। अगर a लेस देन 1 करें तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, ये a लेस देन 1, हाफ की पावर x, 1/3 की पावर x, तो ये ग्राफ रहता है। और e की पावर x के लिए पर्टिकुलर ग्राफ ये होगा क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 है। log x का रेंज आपको याद होना, पता होना चाहिए, ये ऑल रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव भी आंसर देता है, पॉजिटिव भी आता है। एंड दिस ग्राफ इज सेम, ये ग्राफ log ex ले लो चाहे आप log e mod x ले लो, एक ही बात है, एक ही बात होती है ये। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो x तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो चाहे आप बाय डिफॉल्ट mod डालो या ना डालो वो एक ही बात है, क्योंकि x ने पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करनी है वहां पे। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये कर देते हैं, वो अपने ध्यान रखना है। और जो लिमिट के केस में इनके फॉर्मूले यूज होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 इक्वल टू 1 होता है। और क्या यूज होगा इसमें, लिमिट log डिवाइड में, या log x माइनस log y अगर माइनस में दे रखा है तो वो डिवाइड हो जाते हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई में दे दे आपको x इंटू वाई तो वो प्लस हो जाते हैं।
है, ये आपको ध्यान रखने देंगे। तो इसी बेस पे वो प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। या प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ एक्स है वही वैल्यू यहाँ पे नीचे आएगी। एंड स्पेसिफिकली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो होना ही चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है तो वो नहीं आंसर आपको 1 देगा। ओके, तो एक्सपोनेंशियल का भी फॉर्मूले देख लेते हैं। आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उसको दिमाग में याद रखिए जो एक्सपोनेंशियल के रहते हैं। इसके सबसे पहला फॉर्मूला लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ई एक्स माइनस वन बाई एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। स्पेसिफिकली यहाँ पे x है तो यहाँ पे वही नंबर होगा, नहीं होगा तो मल्टीप्लाइड डिवाइड हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस जीरो, अगर a की पावर x आ जाए तो वो log a होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, लिमिट x अप्रोचेस जीरो 2 की पावर x माइनस वन बाई एक्स इज log 2। अब जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपको इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप ये दिमाग में रखिए, इसको लर्न जरूर कर लीजिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो 1 प्लस एक्स पावर में 1 बाई एक्स इज ई। स्पेसिफिकली यहाँ x है तो यहाँ पे भी x ही होगा, ये ध्यान रखना आपने, इसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्फिनिटी आ गया। 1 प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स, ये ई होता है। और स्पेसिफिकली 1 बाई एक्स ही होना चाहिए, आप इसको 2 बाई एक्स 3 बाई एक्स ऐसा यूज नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली 1 बाई एक्स के लिए ही है, पर्टिकुलर केसेस हैं ये किसी फॉर्मूले के। अगर यहाँ पे मैं मान लो चेंज कर भी देता हूँ, है ना, लेट सपोज मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 लगा देता हूँ, इसका एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ मैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस लेट सपोज 2 बाई एक्स लगा दिया मैंने, तो फॉर्मेट वही है, तो यहाँ पे क्या आएगा e की पावर ये नंबर आ जाएगा 2। ओके, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 4 बाई एक्स, तो ये e की पावर 4 बन जाएगा। और अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में जो मैंने आपको थर्ड लिखाया, यहाँ पे मैं कर दूं 0 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स, और यहाँ पे मान लो मैंने 2 लगा दिया, तो ये e की पावर में 2 बन जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि जब लिमिट x अप्रोचेस 0 है तो ये x और 1 बाई एक्स है, लेकिन जब इन्फिनिटी है तो ये उल्टा हो गया, अंदर वाला 1 बाई एक्स हो गया, ऊपर वाला x हो गया। इसको ऐसे याद रखिए, है ये दो ही फॉर्मूले, यहाँ x है तो ऊपर 1 बाई एक्स है, लेकिन लिमिट x अप्रोचेस 0 है। अब इसको उल्टा कर दो, x को 1 बाई एक्स कर दो और 1 बाई एक्स को x कर दो, तो इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एक्सपोनेंशियल वाले के, कुछ आज कर लेते हैं, कुछ कवर अप कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, सिंपल लेट सपोज इसी प्रॉपर्टी के बेस पे लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 cos x पावर cot x, ये देता हूं मैं आपको। अब ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये जो चीज है, ये फिलहाल मैं इस पे नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं आप ये एज इट इज डायरेक्ट याद रख लीजिए, डायरेक्ट जहां पे यूज होता है कर लीजिए। ओके, हर जगह यूज भी नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो यूज करनी है। हालांकि वो ट्रिक आप इस पे भी लगा सकते हो, मैं इस पे भी लगा के आपको दिखाऊंगा, सेम ही आंसर आएगा। और वो ट्रिक मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना वहां पे। देखिए अब इसका सॉल्व करना है। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसको सॉल्व करिए। अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूस का बन ही जाएगा सम, साथ में दे दिया k का वैल्यू और पूछा कि कॉन्टिन्यूस है k निकालो, तो फाइनली आपको लिमिट ही सॉल्व करनी है। तो अगर लिमिट सॉल्व करनी आ गई तो k भी निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, आप इसको y के इक्वल लेट कर लो। आप क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अच्छा, एक ऊपर लॉग का प्रॉपर्टी बताना भूल गया मैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिख लो, फोर्थ लॉग x की पावर y इज y log x, ये पावर आगे आ जाती है लॉग में।
तो यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आ जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0, यहाँ आ जाएगा log cos x की पावर cot x, ऐसे ये। तो दिस इज log y, ये cot x आगे आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 cot x log ऑफ cos x। अगर आप देखें तो cot x को मैं 1/tan x भी लिख सकता हूँ, जस्ट इसलिए लिखा 0/0 फॉर्म बनाने के लिए, एल हॉस्पिटल यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज आप सीधा भी करो तब भी बन जाएगा, डजंट नो वरीज। एल हॉस्पिटल लगाने के लिए नीचे 0 चाहिए, इसलिए मैंने ये लगाया। तो अगर आप देखो इसमें x को 0 पुट करो तो cos 0 1 होता है और tan 0 तो 0 ही होता है और log 1 0 होता है, बन गया 0/0। तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल में क्या होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का, log cos x का 1/cos x एंड cos x का माइनस ऑफ साइन x, log 1/cos फिर cos का माइनस साइन x, चेन रूल लगा है। tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, तो ये बन गया log y इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस साइन बाय कॉस, क्या बन गया आपका tan x बाय secant स्क्वायर x। अगर आप इसमें आप x का वैल्यू 0 पुट करो तो tan 0 तो 0 होता है और secant 0 1 होता है, तो 0/1 तो डिफाइन होता है, 0/1 इज डिफाइन, तो ये बन गया log y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज होनी है जो मैंने वहाँ पे दिखाई नहीं, या आप ऐसा कह लो 0 कब होता है log 1 पे, ओके। या आप ऐसे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जितने भी हम मोस्टली लॉग के क्वेश्चंस करते हैं या कोई भी आपके सामने लॉग का क्वेश्चन आता है जिसमें बेस नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट उसका बेस ई होता है, बाय डिफॉल्ट उसका बेस ई याद रखना आपने। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ये y है ये e ऐसे इधर चल जाएगा, जो बेस में होगा इधर चल जाएगा और ये चीज पावर में आ जाएगी, ये चीज पावर में आ जाएगी। तो e की पावर 0 क्या होता है 1, y का वैल्यू आ गया 1, इसका मतलब जो ये मेरा क्वेश्चन था इसका आंसर क्या है 1, और वही आपका k होगा अगर कॉन्टिन्यूटी पूछी हुई है इसमें, ओके। तो आप ये फॉर्मूला भी अगर करना चाहते हो तो मैं देखिए इसको भी मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब प्रॉब्लम क्या है इस फॉर्मूले में, अगर मैं लॉग वाला करूं, इसको y के इक्वल लिया, आप टेकिंग लॉग ले लो बोथ साइड, ये हो गया log y लिमिट x अप्रोचेज 0 log 1 प्लस एक्स की पावर 1/x log y लिमिट x अप्रोचेज 0, ये हो गया log 1 प्लस एक्स बाय 1/x, ये 1/x आगे आ गया। तो अब इसमें x को 0 पुट करो, अगर आप x को 0 पुट करोगे तो ये कितना हो गया, log 1 क्या हो गया 0, log 1 0 हो गया, और 1/x यहाँ पे 0 पुट किया आपने, क्या हो गया ये आपका इन्फिनिटी, 0/इंफिनिटी, log 1 इज 0, 1/0 इज इंफिनिटी, तो ये 0/इंफिनिटी फॉर्म टाइप दिख रही है। तो 0/इंफिनिटी का तो हमारे पास कोई एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, log 1 प्लस एक्स है, ये 1/x को मैंने अलग ही रखा, मैंने क्या करा x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है 1 होता है, अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, और ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फाइनली मेरे पास log y इक्वल टू 1, और ये क्या है e, तो y का वैल्यू क्या आएगा, e इधर चल जाएगा 1 पावर में, तो y का वैल्यू e, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए e, और यहाँ पे भी मैंने देखो आंसर क्या लिखा है e, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेकिंग लॉग बोथ साइड करके उसको सॉल्व करना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है जैसे मैंने करवाया। तो फाइनली आपका ये टॉपिक आज का कवर अप हो गया, इसको करते हैं आगे कंटिन्यू कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको ये दे रखा है फंक्शन कुछ और k पूछ रहा है, सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, आईआईटी के क्वेश्चंस हैं ये। तो
हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इधर होंगी और ये एफ ऑफ ज़ीरो है, तो बेसिकली हमें इसमें यही निकालना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स की पावर 1/x प्लस 1/x की पावर साइन एक्स, ये फाइनली निकालना हमने। अब देखिए इसको ना अलग अलग सॉल्व करिए, लास्ट क्लास में भी या लास्ट पीछे प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी है, साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी, या आप ये ध्यान रखिए जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल होते हैं, एक्स की पावर समथिंग एक्स, नीचे भी एक्स का फंक्शन है ऊपर भी एक्स का फंक्शन है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको टेकिंग लॉग लेके। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे सेपरेटली। कैसे, इसको y ले लेंगे साइन एक्स की पावर 1/x, ठीक है, इसको भी आप y ले लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, हम तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, वहाँ पे आपका ये कोई देख नहीं रहा ना कि दोनों को y ले रखा है, हमें तो आंसर से मतलब है। तो आप क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने लॉग ले लिया बोथ साइड, इससे क्या होगा, ये 1/x आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, लॉग ऑफ साइन एक्स। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो है, तो ये क्या है, इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म बन रहा है, log 0 मतलब जीरो ही है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो क्या कर देंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन, log साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, और नीचे x का डेरिवेटिव 1। अब मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, मैं लिमिट लिमिट बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो ये लिमिट x अप्रोचेस जीरो क्या रह गया, cot x, लिमिट x अप्रोचेस जीरो क्या रह गया, cot x, cos बाय sin इज cot। अब आप यहाँ पे देखेंगे cos जीरो इज 1/sin जीरो, तो ये देखिए कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, या अगर आप ये लिखें cot को यहाँ पे जीरो पुट करें, तो cot जीरो इज व्हाट, इन्फिनिटी, cot जीरो इज इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन गया, cot जीरो इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में यहाँ से हमारा क्या आंसर बना, यहाँ से e, y का वैल्यू क्या आएगा, e की पावर इन्फिनिटी, y का वैल्यू क्या आया, e की पावर इन्फिनिटी। क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे -1/x है, दिस इज -1/x, तो यहाँ -1/x माइनस माइनस चलेगा, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, यहाँ से आएगा ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा, नेगेटिव साइन साथ में चल रहा है ना, तो ये नेगेटिव आप चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज व्हाट, जीरो। तो इसका आंसर तो आ गया हमारा साइन एक्स की पावर -1/x। इसको देखते हैं, इसको भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग 1/x की पावर साइन एक्स, तो पावर आगे आ जाएगा साइन एक्स, और नीचे क्या, उधर क्या रहेगा, log 1/x, log 1/x। अब इस पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, आप इसको देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, दिस इज साइन एक्स, log 1/x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर -1, x की पावर -1, तो उससे क्या होगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी है, और यहाँ क्या रह जाएगा, log x, तो बन गया log y इक्वल टू -sin x log x। अब x अप्रोच जीरो है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी, इसको उस फॉर्म में लेके आते हैं, किस फॉर्म में, 0/0 में, log x अपॉन या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, साइन एक्स को लिख सकते हैं 1/, साइन एक्स क्या होता है, कोसिकेंट एक्स 1/। अब आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, कैसे, log y का log y तो ऐसे ही रहा, अब इसका लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, log x का डेरिवेटिव 1/x, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x कॉट x, ये डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, log y लिमिट x अप्रोचेस जीरो माइनस बाहर ले लो 1/x, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, और कॉट क्या होता है cos बाय साइन,
तो ये देखिए, अच्छा ये साइन एक्स ऊपर चल जाएगा, ये साइन एक्स ऊपर चल जाएगा, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, साइन एक्स ऊपर चला गया बाय एक्स, ये भी साइन एक्स ऊपर चला गया बाय कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाय एक्स तो 1 होता है, और साइन बाय एक्स क्या होता है, कॉट सॉरी tan, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, tan x। 0 पुट करो, tan 0 इज व्हाट, 0, तो ये बचा y इक्वल टू ई की पावर 0, और e की पावर 0 इज 1। तो एक का आंसर 0, दूसरे का आंसर 1, और दोनों का यहाँ पे क्या है, एडिशन, तो 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1, तो इसका मतलब k का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो दिस मीन्स कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर k इक्वल टू 1। अभी मैंने लॉग वाले टाइप के आपको काफ़ी सम करवा दिए, ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, मैंने काफ़ी हद तक आपको ये लॉग की प्रैक्टिस करवा दी है। कुछ सम और देखते हैं जो आपके, जैसे एक ये क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स आपको दे रखा है 2 पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 0 ऑन k x इक्वल टू 0, फाइंड k, और ये कॉन्टिन्यूस दे रखा आपको एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, अगेन लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इधर होगा, तो बेसिकली मुझे सॉल्व करना है लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 की पावर x माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1, और ये जो भी इसका आंसर होगा वो k होगा। मैंने यहाँ से इसे रैशनलाइजेशन कर दिया, यहाँ पे इसे रैशनलाइजेशन कर दिया, तो ये क्या बचा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 की पावर x माइनस 1, नीचे लग गया a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये एज इट इज 1 से 1 कैंसल, लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 की पावर x माइनस 1 बाय x 1 प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा इसका आंसर तो हमें पता है log 2 होता है, और यहाँ पे x को 0 पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो आंसर क्या है 2 log 2, और ये 2 इधर भी जा सकता है, log की प्रॉपर्टी है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, दैट इज log 4, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू k। तो k का वैल्यू आ गया log 4। अगेन IIT में 1983 पुराने 80s के क्वेश्चंस जो हैं वो यूज हो रखे हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है हम कैसे कर रहे हैं इसको। तो मैं डिफरेंट टाइप्स के आपको एक दो और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, सो दैट आपका थोड़ा सा वाइड आइडिया हो जाए सम कैसे पेपर में आते हैं। एक आप ये देख लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 प्लस एक्स log 1 प्लस बी स्क्वायर एंड होल पावर इज 1 बाई एक्स इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है मैंने आपको, 2b साइन स्क्वायर थीटा, where theta belongs to माइनस पाई से पाई। तो कहता फाइंड थीटा फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हम वो भी कर सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके, पर यहाँ वो लेंथी बन जाएगा, यहाँ वो लेंथी बन जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला कराया था मैंने, 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा 2 3 या 4 कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए मेरे वाले क्वेश्चन में 1 है, यस है, x है, यस है, 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स है, लेकिन x के साथ क्या लगा हुआ है, log 1 प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब इसका जो मेरा आंसर होगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 प्लस एक्स log 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 1 बाई एक्स, इसका आंसर होगा मेरा, ई तो आएगा ही आएगा, साथ में ही x के साथ वाला log 1 प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है, इंपॉर्टेंट है, कोई ये ज़्यादा हाई फाई लेवल वाली प्रॉपर्टीज नहीं है जो ये मैं करवा रहा हूँ, ये टोटली CBSE NTST बेस्ड हैं चीज़ें,
बच्चे करते नहीं वो अलग बात है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है ई लॉग ई। अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिखे आपको, ई पावर में लॉग है और बेस भी ई होना चाहिए, बेस और ये नीचे वाला सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर एक्स होता है। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, +2 में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बेस ई है, मैंने बताया था अगर कुछ भी ना लिखा हो तो बाय बेस डिफॉल्ट बेस ई होता है, तो ई लॉग ई है, ये हट जाएगा, सारा आंसर क्या रहेगा, सिंपल 1+b²। 1+b²। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये आंसर आया है मेरा वो किसके इक्वल आया, 1+b² के। और ये किसके इक्वल दे रखा है मुझे, 2b साइन स्क्वायर थीटा, 2b साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू। अब देखिए आप ये 2b साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, -2b साइन स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से मैं दो तरीके हैं करने के। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। इसका क्या करिए आप, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b² -4ac, एंड इसको आप 0 के इक्वल पुट करिए। रीजन बताता हूँ इसका क्या, sin 4, देखिए डिस्क्रिमिनेंट, देखिए ये एक क्वाड्रेटिक है किसमें, b में, और एक ये रियल रूट्स वाली क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो थीटा है वो क्या है, रियल है, क्वेश्चन में दे रखा है -π से +π तक बिलोंग कर रहा है। तो जो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जो रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स नहीं, जिसके रियल बिलोंग करता है थीटा को, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। मतलब इन द सेंस कि अगर इसके रियल रूट्स निकालने हैं मुझे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल। तो क्वाड्रेटिक बनी है बी में, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, b², b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक का, b² -4ac। इसको क्या कर दो यहाँ से 0 फॉर रियल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। ये तब किया जाता है इक्वल टू 0 जब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो रियल एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन रियल नहीं बोल रहा मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां से हमने d इक्वल टू 0 कर दिया, ये b² -4ac, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, क्या बचा आपका sin 4 थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 हट गया, फॉर्मूला बना दो a + b a - b इक्वल टू 0। तो एक बार sin² थीटा +1 इक्वल टू 0 और एक बार sin² थीटा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से sin² थीटा आ गया -1, विच इज नॉट पॉसिबल, sin² कभी -1 हो ही नहीं सकता, स्क्वायर में है। यहाँ से आ गया sin² थीटा इज 1 और sin थीटा इक्वल टू +-1, तो थीटा क्या आ जाएगा, ±π/2, क्योंकि थीटा 1 कब होता है, sin थीटा π/2 पे। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया ±π/2। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT JEE 2011। ओके, तो आपको इसके बाद लिमिट्स के सम करने की जरूरत नहीं है, मैंने 80% आपको लिमिट्स भी कवर अप कर दी है इसी चैप्टर में। तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे इसमें। एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपका लेट्स ये ले लीजिए। चलो ये तो एल हॉस्पिटल से आप कर सकते हैं, टेक इज ये देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या आप इसे लिखिए f(x) आपको दे रखा है, या इसको लिमिट से कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि लिमिट्स में आपसे पूछ लेगा। लिमिट्स एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी 2x + 1 की पावर 40
एंड 4x माइनस 1 की पावर 5, 2x प्लस 3 की पावर 45। इसका सॉल्व करना है, मतलब समथिंग कॉन्टिन्यूस दे दे आपको और इन्फिनिटी, वैसे तो कॉन्टिन्यूस नहीं देगा, इन्फिनिटी दे रखा है, बट आई वांट कि आपको थोड़ा सा लिमिट का और प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि लिमिट इज टोटली कंसर्न, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर जो है वो लिमिट से ही जुड़ा हुआ है। तो आपके लिमिट्स के अच्छे सम प्रैक्टिस हो जाएंगे तो कॉन्टिन्यूटी तो आप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी वाली टाइप को सम कैसे करते हैं, हमें पता है 1 बाई इन्फिनिटी 0 बनता है। अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। लॉग भी नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि लॉग मैंने आपको बताया था वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले यूज टाइप में लॉग यूज करिए। आप क्या करिए, यहाँ से x की पावर x कॉमन लीजिए। अब ध्यान से देखो, जब x कॉमन लोगे तो पावर भी कॉमन आएगी, तो 40 पावर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 40। यहाँ से x कॉमन लीजिए, जब x लोगे तो इसकी पावर भी बाहर आएगी, तो ये बचेगा 4 माइनस 1 बाई एक्स अपॉन नीचे x बाहर लीजिए तो पावर 45 बाहर आएगी, अंदर बचेगा 2 प्लस 3 बाई एक्स। ये कैंसिल हो गया 45 45। x को इन्फिनिटी पुट करो तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास 2 की पावर 40 इंटू 4 की पावर 5 अपॉन यहाँ 2 की पावर 45। क्लियर है ये। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 40, इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 10 हो जाएगा, ये 2 की पावर 45, 45 पावर्स कट गई, बचेगा 2 की पावर 5 होता है 32। कहाँ पे यूज करना है ये कहाँ यूज करना है, ये वहां यूज करना है जहां पे x की पावर इंफिनिटी होगी और हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है, हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है। ओके, तो आई होप मैंने आपको काफी हद तक ऐसे क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो आपको लिमिट्स में भी हेल्प करेंगे और कॉन्टिन्यूटी में भी। अब आता है लिमिट्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कंपोजिट स्टार्ट हो जाएगा। रैशनल एंड इरेशनल। अब देखिए क्या है, मैंने आपके सामने एक जैसे एफ एक्स फंक्शन लिखा, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ मैंने आपको कंडीशन दे दिया कि रैशनल है, यहाँ मैंने कंडीशन दे दिया इरेशनल है। Q स्टैंड फॉर रैशनल एंड डज नॉट Q मतलब इरेशनल। दो ही तो नंबर है, रैशनल और इरेशनल। तो अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, जैसे उसने क्वेश्चन बोला डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो मैंने देखा सबसे पहले f ऑफ 1, 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इरेशनल होते हैं जो अंडर रूट्स वाले होते हैं, 1 एक इरेशनल नंबर है, सॉरी 1 इज अ रैशनल नंबर। तो f ऑफ 1 के लिए आंसर क्या है मेरा 0, रैशनल है तो 1 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 1 नेगेटिव, यहाँ देखिए 1 नेगेटिव को देखते हैं, 1 ये रहा, 1 नेगेटिव ये रहा, ये 0 है। अच्छा 1 नेगेटिव ये रहा, 1 और 0 के बीच में कितने रैशनल होते हैं इनफाइनाइट, 1 और 0 के बीच में कितने रैशनल होते हैं वो भी इनफाइनाइट। तो आपको कैसे पता 1 का जो लेफ्ट होगा जो कि 0.9999 में आपको बोलता था वो क्या रैशनल है या इररैशनल है, हमें क्या पता कौन सा है वो नंबर। ना ना मैं उसे रैशनल भी बोल सकता हूँ इरेशनल, बिकॉज ये थ्योरम है जो हम 9th क्लास में पढ़ते थे, बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एंड बिटवीन टू इरेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। तो आप इन दोनों में से 1 नेगेटिव का वैल्यू कहां पुट करोगे 0 या 1, नहीं पता, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट 1 नेगेटिव इज रैशनल और इरेशनल, इसके बारे में आपको नहीं पता। तो इसीलिए ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है पॉइंट। तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं डिसकंटिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। कोई भी नंबर डाल दो, किसी के बारे में आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ पुट किया जाए रैशनल या इरेशनल। ओके, तो एक ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है, देखो जैसे आपको एफ एक्स दे दिया, यहाँ x दे दिया या 1 माइनस एक्स दे दिया, ये x क्यू, ये x डज नॉट क्यू। अब ये पूछता है चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ। अब अपनी मर्जी से ही मत कर देना,
यहाँ मैंने इसलिए किया क्योंकि नंबर दे रखे थे, यहाँ मुझे x दे रखा है। तो ध्यान से देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ हाफ चेक करते हैं। हाफ तो क्या है, रैशनल है, तो सीधा ही यहाँ पुट कर दूंगा, तो आंसर आ गया हाफ। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ हाफ नेगेटिव। कहाँ पुट करूंगा, या तो रैशनल में पुट करूंगा या इरैशनल में, इन दोनों में से एक जगह पुट करूंगा। मैं चेक कर लेता हूँ दोनों में पुट करके। अगर मैं रैशनल में पुट करूं हाफ नेगेटिव तो हाफ ही आंसर आएगा, मतलब सीधा x को 1 पुट कर देना है। इरैशनल में पुट करूंगा तो भी हाफ पुट करूंगा, और 1 में से माइनस करेगा तो आंसर कितना आया, हाफ। तो इन बोथ द केसेस आंसर क्या आ रहे हैं, हाफ ही आ रहे हैं ना। अच्छा, इसे कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे आपने कि यहाँ पे मैंने f1 नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये हाफ सर ने कैसे लिख दिया। f1 नेगेटिव, हाफ नेगेटिव का मतलब यही है ना, लिमिट h अप्रोचेज 0 1/2 माइनस एच, और 1/2 माइनस एच कहाँ पुट करेंगे, ऊपर वाले में x की जगह, और लिमिट h अप्रोचेज क्या है 0, तो आंसर तो हाफ ही आ रहा है ना। और मैंने सिखाया था शॉर्टकट आप सीधा पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट वो एक्सपोनेंशियल वाले वहां फंस जाते हैं। अगर f हाफ पॉजिटिव चेक करें उसके लिए भी दो होंगे, या तो रैशनल या इरैशनल। रैशनल करूंगा तो सीधा ही हाफ आएगा, इरैशनल करूंगा तो 1 माइनस हाफ, वो भी हाफ आएगा। तो इस केस में तो दोनों सेम आ गए। तो सेम क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे x आ गया था, वेरिएबल आ गया था, वहां फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू हाफ पे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। अब देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री सम दे दिया इसने इसी फॉर्म में, f(x) आपको दिया sin x और cos x, यहाँ दे दिया x बिलोंग्स टू q, x डज नॉट बिलोंग्स टू q। अब उसने यहाँ बोला कि x बिलोंग करता है 0 से 2 पाई। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड या एंगल, फाइंड एंगल्स वेयर fx इज कॉन्टिन्यूस। कहता है कहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, वो एंगल्स बताओ। अब देखो ध्यान से, हमें पता है ये कॉन्टिन्यूस तभी हो सकते हैं जब दोनों की ये लिमिट्स, दोनों के ये आंसर लेफ्ट एंड राइट हैंड तो चलो इसी में है, एफ ऑफ जो भी रैशनल नंबर पे निकालेंगे हम वो ये बराबर है, मतलब ये दोनों आंसर को बराबर होना पड़ेगा तभी वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो इसलिए cos x और sin x को क्या होना पड़ेगा, बराबर, तभी वो कॉन्टिन्यूस होगा। और ये बराबर कौन से एंगल पे होते हैं, π/4। 45 पे देखो 1/√2 होता है। फिर आगे कब देंगे 1/√2, इसको 2, इनका वो क्या होता है, पीरियड क्या होता है दोनों का, 2 पाई है ना। तो 2 पाई पीरियड होता है। और वैसे भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, कॉस और साइन पॉजिटिव कहाँ होंगे, एक तो फर्स्ट, और तो कहीं नहीं होते। नेगेटिव तो होते हैं, कहाँ होते हैं, थर्ड। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू देंगे। फर्स्ट पे तो दे दी π/4, अब थर्ड पे देंगे। थर्ड कैसे निकालते हैं, यहाँ तक कितना एंगल होता है पाई, और फिर जंप करेंगे तो थर्ड में जाएंगे, तो इसमें पाई ऐड कर दो, कितना आ गया 5π/4। तो अगला एंगल हो गया 5π/4। अगर मान लो आपको अगला और निकालना है, आप यहाँ तक जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई में π/4 ऐड कर दो तो फर्स्ट में दोबारा एंगल आ जाएगा। बट हम आगे जाएंगे नहीं क्योंकि 0 से और 2 पाई पे हमने जाना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, लास्ट क्वेश्चन। f(x) आपको दे दिया है a, और यहाँ बोल दिया x बिलोंग्स टू q, यहाँ दे दिया x² प्लस x, और x डज नॉट बिलोंग्स टू q। नाउ फाइंड a, find a if it has 2 point continuity, if it has 2 point of continuity। 2 point of continuity का मतलब होता है कि 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ये मतलब होता है 2 पॉइंट कॉन्टिन्यूटी का। तो हमें पता है ये कॉन्टिन्यूस होगा तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, इसको इधर लिया इक्वल टू 0। अब यहाँ से a कैसे निकाले, अब इसने क्या बोला यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो दैट मीन्स रियल रूट्स की बात कर रहा है, और रियल रूट्स के लिए d क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसका d ग्रेटर देन 0 कर दीजिए।
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 1 प्लस 4a माइनस 1/4, तो ए का आंसर आ गया -1/4। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ए बी की फॉर्म पे ही है। x प्लस ए बी एक्स माइनस 2, x बिलोंग्स टू q, x डज नॉट बिलोंग्स टू q, फाइंड ए बी if it is continuous at x equal to 1 and 2, 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। तो सिंपल सी बात है ना, अगर at x equal to 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, और x का वैल्यू क्या पुट कर दूं, 1, अरे 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो 1 पे तो इक्वल वैल्यू देगा, x का वैल्यू 1 पुट कर दो, यहां से आपके पास a माइनस बी में एक इक्वेशन बन गया। अब 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है, अब इसी में x का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो यहां से भी एक इक्वेशन बन गया। दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहां से a का वैल्यू 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, b का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स विल स्टार्ट विद द कंपोजिट फंक्शंस।